नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 30 अप्रैल 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं करंट अफेयर्स के वो देखेंगे और साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और साथियों आपकी सुविधा के लिए है जो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि 15 मिनट की यह क्लास और इससे बाहर साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर जाए नहीं। आपको यह सेशन पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में मेरा प्रयास है कि आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। यह प्रयास आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को साथियों लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे गोल्डन मैन में पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसे गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों आलोक शुक्ला को इंपोर्टेंट कर लेना। साथियों पूछा जाएगा कि हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो आंसर होगा आपका क्या, आलोक शुक्ला को चुना गया। साथियों ये कहाँ के हैं, तो साथियों ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पिछले समय में साथियों यहाँ पर एक हंसदेव अरण जंगल था, उसको काटने का इन्होंने विरोध किया था और उसको लेकर साथियों उन्होंने आंदोलन चलाया था। उसके बाद साथियों इन्हें है जो पर्यावरण के रूप में एक विशेष यानी पर्यावरणवादी के रूप में इन्हें जाने लगा। और ये साथियों कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। और हंसदेव जो अन्य जंगल था वो भी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो उसको रोकने के लिए, उसको जब काटा जा रहा था तो उसको रोकने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। उसके बाद इन्हें साथियों एक पर्यावरणवादी के रूप में जाने लगा और अब इन्हें साथियों हाल ही के अंदर है जो गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा है जो हुई है। तो ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। आलोक शुक्ला को उनके हंसदेव अरण्य आंदोलन के लिए 2024 का गोल्ड मैन पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को है जो 2024 गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है कि गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला को चुना गया है। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। तो आंसर हो जाएगा एंकर है सना। साथियों कौन है, AI ये एंकर हैं साथियों सना। इन्होंने साथियों क्या जीता है, ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। इंडिया टुडे ग्रुप की AI न्यूज एंकर है। ये देखिए इंडिया जो टुडे ग्रुप है साथियों उसकी ये क्या है, AI न्यूज एंकर सना ने साथियों AI के नेतृत्व वाले न्यूज रूम परिवर्तन के लिए इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन का 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। ग्लोबल मीडिया अवार्ड किसने जीता है, सना ने जीता है। ये साथियों AI एंकर है इंडिया टुडे ग्रुप की और 2022-23 के अंदर साथियों इसको है जो लॉन्च किया गया था। तो ये भी अपने को याद रखना है कि इनका संबंध किससे है, इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से है और इन्हें हाल ही के अंदर साथियों ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये अपने को याद भी रखना है कि इनका संबंध है जो इंडिया टुडे ग्रुप से है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ईरानी सरकार की आलोचना करने वाले गायक, ईरानी सरकार की आलोचना करने वाले किस गायक को है जो मौत की सजा सुनाई गई है। ईरानी सरकार की आलोचना करने वाले किसे गायक को है जो मौत की सजा सुनाई गई है। तो आंसर हो जाएगा तुमाज सलाही। कौन है साथियों, तो आपका आंसर हो जाएगा तुमाज सलाही। साथियों ये कलाकार थे, तो इन्होंने साथियों वहाँ की जो वर्तमान सरकार थी ईरान की उसके खिलाफ है जो आवाज़ उठाई थी, यानी उसकी जो कार्यशैली थी उसके खिलाफ है जो गानों के माध्यम से आवाज़ उठाई थी। और 2022 के अंदर साथियों इन पर ये केस हुआ था, उसके बाद इन्हें जमानत दे दी गई थी। परंतु अब इस प्रकार की न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इनको है जो फांसी की सज़ा सुना दी गई है और इसकी साथियों है जो कड़ी आलोचना भी की जा रही है। लोग घोर तरीके से इसका जो विरोध करे हैं। आगे देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अभी तो साथियों जो जानकारी निकल कर आई है वो यही है कि इनको मौत की सजा है जो सुना दी गई है। तुमाद सोलही ईरानी सरकार की आलोचना करने वाले गायक हैं जिन्हें मौत की सजा है जो हाल ही के अंदर सुना दी गई है। और इसके बाद साथियों अमेरिका सरकार के द्वारा भी
इस पर है जो कड़ी आलोचना है जो की गई है, ये अपने को ध्यान रखना है। चर्चा में है कि एक गायक हैं साथियों, इन्होंने गानों के माध्यम से है जो ईरानी सरकार की आलोचना की थी, उसके बाद साथियों इनको है जो ये सजा सुना दी गई है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने वन टाइम पासवर्ड धोखाधड़ी से निपटने के लिए किसके साथ समझौता किया है। आपसे पूछा है कि गृह मंत्रालय ने साथियों वन टाइम पासवर्ड की धोखाधड़ी से निपटने के लिए है जो किसके साथ समझौता किया है, तो एसबीआई कार्ड के साथ। किसके साथ किया है साथियों, एसबीआई कार्ड के साथ है जो साथियों क्या किया है समझौता। इसके साथ साथियों कौन है एसबीआई कार्ड के साथ, गृह मंत्रालय ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मिलकर है जो फुल प्रूफ प्लान बनाने का फैसला किया है। ये सभी साथियों स्टेक होल्डर्स ओटीपी स्कैम के जरिए बैंकिंग सेक्टर में होने वाले साइबर अटैक पर है जो लगाम लगाएंगे। यानी साथियों जो वन टाइम पासवर्ड आपके पास आता है उससे भी धोखाधड़ी होनी शुरू हो चुकी है, तो उसको रोकने के लिए है जो गृह मंत्रालय ने साथियों एसबीआई कार्ड और साथियों जो महत्वपूर्ण पेमेंट सर्विसेज टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके साथ मिलकर है जो इसके खिलाफ है जो प्लान है जो बनाया है, ये अपने को याद रखना है। आगे बात करें साथियों कि हाल ही में किसने कॉमिकेज ड्रोन का अनावरण किया है, कि हाल ही में किसने कॉमिकेज ड्रोन का अनावरण किया है, तो साथियों ईरान के द्वारा। किसने कॉमिकेज ड्रोन का अनावरण किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों ईरान के द्वारा है जो इसका क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। ये रूस के अंदर साथियों एक ड्रोन है, उससे मिलता जुलता ड्रोन है। ईरान साथियों धीरे धीरे अपनी है जो सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ईरानी इस्लामी रिवोल्यूशन गार्ड कॉरपोरेशन ये कंपनी है, उसके द्वारा साथियों ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेस ने रूस के लेटेस्ट ड्रोन जैसा दिखने वाला एक नया कॉमिकेज ड्रोन है जो पेश किया है। ईरानी ड्रोन 30 से 60 मिनट की उड़ान अवधि का है जो दावा करता है और 40 किमी साथियों की दूरी को कवर करते हुए 3 से 6 किलोग्राम तक है जो पोलेड ले जा सकता है। यानी साथियों ये जो रूस का लेसेट ड्रोन है उसके जैसा मिलता है, और ये भी दावा करता है कि ये 30 से 60 मिनट की उड़ान की अवधि का दावा है जो करता है, यानी 30 से 60 मिनट की अवधि तक ये उड़ भी सकता है, और साथ ही साथियों 40 किमी की दूरी तक है जो कवर करते हुए 3 से 6 किलोग्राम तक ये पेलोड ले भी जा सकता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर ईरान के द्वारा किस ड्रोन का है जो अनावरण किया गया, तो कॉमिकेज ड्रोन का अनावरण है जो किया गया है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम में कौन बने हैं। पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा इशाक डार। पाकिस्तान के नए डिप्टी बने हैं साथियों इशाक डार। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे के बीच वित्त मंत्री इशाक डार को है जो साथियों देश का डिप्टी पीएम घोषित कर दिया गया है, और उसके बाद साथियों इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि ये तत्काल प्रभाव से क्या रहेंगे, देश के नए डिप्टी पीएम रहेंगे। तो कौन है, इशाक डार। ये पहले क्या थे साथियों, वित्त मंत्री थे, अब इनको क्या बना दिया गया है, उप प्रधानमंत्री बना दिया गया है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में क्वालीफायर के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप के अंदर साथियों जो क्वालीफायर होंगे उसके अंदर है जो ब्रांड एम्बेसडर है जो किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों सना मीर को। किसको बनाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सना मीर को है जो साथियों इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये पाकिस्तान की महिला टीम की साथियों कप्तान भी रह चुकी है, इन्हें क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही के अंदर साथियों आपको याद हो तो हमने पढ़ा था युवराज सिंह हैं वह उसेन बोल्ट को साथियों हुसैन बोल्ट को है जो साथियों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेंस का है जो क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी अपने को क्या रखना है, याद रखना है। और सना मीर को साथियों आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी अपने को याद रखना है। आगे आपसे पूछा है कि मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब है जो किसने जीता है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब किसने जीता, तो एलिजाद्रा रोड्रिगेज। और ये कहाँ की हैं साथियों, तो ये अर्जेंटीना की हैं। कहाँ की हैं, अर्जेंटीना की है। और इनकी जो उम्र है साथियों
वो 60 साल है। इसके अंदर साथियों उम्र की छूट का प्रावधान है जो अब की बार किया गया था, और जिसके चलते साथियों एलिजाद्रा रोड्रिगेज है जो 60 साल की उम्र में है, जो क्या बनी है साथियों, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स बनी है। और ये पैसे से साथियों क्या है, वकील है, पैसे से क्या है, ये वकील है। और अब ये क्या बन चुकी हैं, एलिजाद्रा रोड्रिगेज मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब है जो जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द विनर माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है। द विनर माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है। द विनर माइंडसेट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके सैन वॉटसन। कौन हो जाएंगे साथियों, सैन वॉटसन। ये सैन वॉटसन कौन है, तो साथियों सैन वॉटसन ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं। इन्होंने साथियों एक पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक के अंदर साथियों इन्होंने अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को साझा किया है कि जिससे व्यक्ति है जो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, और उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन में साथियों एक बड़े क्रिकेटर के रूप में है जो सफलता हासिल की, उसके बारे में इन्होंने अपने जो अनुभव हैं वो इसके अंदर साझा की हैं। साथ ही साथियों जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे फिलिप ह्यूज, जिनकी बॉल लगने से मृत्यु हो गई थी, उसके बाद है जो इनके मन में किस प्रकार से है जो डर पैदा हुआ था, उसके बारे में भी साथियों इसके अंदर बताया गया है। तो ये चर्चा में पुस्तक है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर कि दुनिया का सबसे बड़ी क्षमता वाला हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा, यह कौन सा होगा। आपसे पूछा है कि दुनिया का सबसे बड़ी क्षमता वाला हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों आपके दुबई में। कहाँ पर है, दुबई के अंदर साथियों दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता वाला है जो हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा है जो साथियों संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अल मुक्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे बनाए जाने की है जो मंजूरी दे दी है। एयरपोर्ट की क्षमता है जो सालाना 26 करोड़ क्या होगी, यात्रियों की होगी। यानी इसके अंदर सालाना है जो 26 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह रहेगा। इस पर साथियों एयरपोर्ट पर है जो 5 समानांतर रनवे होंगे। इसके अलावा 4000 एयरक्राफ्ट गेट होंगे। ये भी अपने को याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ी क्षमता वाला हवाई अड्डा है जो कहाँ बनाया जाएगा, तो दुबई के अंदर बनाया जाएगा। और इसकी घोषणा है जो प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्तम ने कर दी है। आगे है कि बेंच ओपन चैलेंजर स्क्वैश का खिताब है जो किसने जीता है। आपसे पूछा है कि बेंच ओपन चैलेंजर स्क्वैश का खिताब है जो किसने जीता है, तो वेलोवन सैंथलिथ कुमार ने जीता है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों कर लेना, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेंच ओपन चैलेंजर स्क्वैश का खिताब है किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा वेलावन सैंथिल कुमार के द्वारा जीता गया है। आपसे पूछा है कि शीर्ष विजेता प्राप्त भारत के वेलवॉन सैंथिल कुमार ने बेंच ओपन चैलेंजर टूर्नामेंट जीत लिया है। दुनिया के 28वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी सैंथिल ने रविवार रात खेले गए, यानी जो पीछे मुकाबला हुआ था साथियों संडे को हुआ था, उसमें फ्रांस के मेलविल सिक्यानी मिकानो को 37 मिनट चले मुकाबले 11-6, 11-9 और 11-6 से हरा दिया। तो ये भी अपने को याद रखना है कि किसको हराया है, ये भी चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है, तो हिताची पेमेंट के द्वारा। इसे भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है, तो हिताची पेमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित ये एटीएम बैंकों को लचीलापन और दक्षता प्रदान करता है, जिससे संभावित रूप से भारतीय एटीएम उद्योग में क्या आएगी साथियों, क्रांति है जो आ जाएगी। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध करने वाला है जो विधेयक पारित किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध करने वाला विधेयक पारित किया है, तो आंसर हो जाएगा इराक सरकार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, इराक की सरकार है उसके द्वारा है जो किया गया है। इराक की संसद ने शनिवार को समलैंगिक विवाह को अपराध घोषित करते हुए कानून है जो पारित कर दिया, और इसके अंदर साथियों कानून तोड़ने पर है जो 15 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। ये शायद पहले साथियों 5 साल की चल रही थी, फिर उसको है जो बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है, 15 साल की सजा का प्रावधान है जो इसके अंदर कर दिया गया है। ये अपने को याद रखना है।
आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में अकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात है जो कितना प्रतिशत है बढ़ा है, कितना प्रतिशत है जो बढ़ा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों 11.4%। हाल ही में अकटाड एक रिपोर्ट है साथियों, उस पर भी बात करेंगे। उसके अनुसार है जो भारत का सेवा निर्यात है जो कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों 11.4% है जो इसके अंदर बढ़ा है। 2023 के अनुसार निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत 7वें स्थान पर है। कितने भारत, अगर आपसे पूछे कि वैश्विक रूप से कितवें स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा वैश्विक रूप से साथियों भारत इसके अंदर 7वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर कौन है साथियों, प्रथम स्थान पर अमेरिका है। प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर रहेगा अमेरिका। भारत का जो व्यापार है साथियों वो 345 मिलियन डॉलर है। भारत का जो व्यापार है वो कितना है, 345 मिलियन डॉलर। भारत का जो व्यापार है वो भी अपने को याद रखना है, 345 मिलियन डॉलर रहेगा। इसके अलावा साथियों संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद है जो कैलेंडर वर्ष 2023 के अंदर जनवरी दिसंबर में जो भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात है जो 11.4% के साथ बढ़कर कितना हुआ है, 345 मिलियन डॉलर हो गया। यानी बढ़ा कितना है, 11.4% बढ़ा है। और इसके अंदर प्रथम स्थान पर कौन है साथियों, तो प्रथम स्थान पर है आपका अमेरिका। और 7वें स्थान पर कौन है, भारत। और आयातक के रूप में भारत साथियों इसके अंदर 9वें स्थान पर है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है, नहीं आयातक के रूप में है जो भारत इसके अंदर 9वें स्थान पर है, ये भी अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची के अंदर रखा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत को है जो इसके अंदर निगरानी सूची के अंदर रखा गया है। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। आंसर क्या होगा, भारत बौद्धिक संपदा सुरक्षा के संबंध में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अमेरिका ने आईपी सुरक्षा मामले में भारत को है जो निगरानी सूची में रखने का फैसला लिया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा जारी 2024 स्पेशल 301 रिपोर्ट में निगरानी सूची में भारत के साथ अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला भी इसके अंदर शामिल है। यानी साथियों भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका कोई भी प्रकार से है जो विश्वास करने योग्य इस प्रकार की नहीं है। उस प्रकार साथियों है जो इसके अंदर है जो निगरानी सूची के अंदर है जो रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ साझा कर दी हैं। पीडीएफ आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद।